आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के गैस को लॉक करना, मतलब कि स्प्लिट एसी की गैस को रीस्टोर करना। देखिए स्प्लिट एसी की गैस को लॉक करने की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए जब कभी भी आप इंडोर या आउटडोर को कहीं एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर लगाना पड़ता है हमें, तो वहाँ पे उनकी पाइपों को खोलना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट में होती हैं। तो जब पाइप को खोलेंगे, अगर गैस को रिस्टोर नहीं करेंगे, गैस सारी बाहर उड़ जाएगी, फिर से आपको गैस चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग करते हैं उसको रिस्टोर, आउटडोर में गैस को रिस्टोर कर देते हैं, जिससे कि फिर वहाँ पे गैस बच जाती है हमारी। और फिर उसके बाद जब हम इंडोर और आउटडोर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर देते हैं, फिर उसके पाइप को कनेक्ट करते हैं और फिर उसी गैस को वैक्यूम करके, पहले वैक्यूम करके फिर गैस को उसी को छोड़ देते हैं, जिससे कि फिर वही गैस दोबारा ठंडा करना शुरू कर देती है। उसमें हमें दोबारा गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम गैस को रिस्टोर करते हैं, और एकदम बेहतरीन तरीके से, और जो प्रैक्टिकली तरीका है उससे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आसानी से गैस को रिस्टोर करना है, जिससे कि आप दुर्घटना का शिकार नहीं बनेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेसर इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से फट जाते हैं जब वो गैस को लॉक करते हैं, गैस को रिस्टोर करते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल सा तरीका और बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जिसको आप यूज करके एक बेहतरीन तरीके से किसी भी एसी को, किसी भी स्प्लिट एसी को आप उसके गैस को रिस्टोर कर सकते हैं। उसमें कोई भी घटना, तो उसमें कोई भी दुर्घटना नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे सक्शन वाल्व होता है, एक डिस्चार्ज वाल्व होता है, और ये पाइपें इसमें कनेक्ट होती हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इसको खोलना है, तो आपको करना होगा गैस को रिस्टोर। गैस को रिस्टोर कैसे करते हैं इसको आप जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये गेज नहीं लगाते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है। गेज लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गेज को नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पाइप वगैरह डैमेज हो सकती है, या फिर कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले गेज को लगाना है। वो सब क्या करते हैं, गेज को नहीं लगाते हैं, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, मतलब एसी को स्टार्ट करते हैं, और उसके डिस्चार्ज लाइन को बंद करते हैं। और डिस्चार्ज लाइन को बंद करने के बाद जब इस कंप्रेसर की पंपिंग के हिसाब से, मतलब उसकी आवाज़ साउंडिंग के हिसाब से कंप्रेसर के वो सब साउंड जब करता है, थोड़ा सा नॉर्मल साउंड होता है, कम होता है साउंड, जब बैठने लगता है कंप्रेसर, तो वहाँ पर सक्शन लाइन को बंद करते हैं। बट ऐसा ये रूल परफेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है, गेज लगाना है, जिससे आप ये भी क्लियर कर लेंगे इसमें गैस पूरी है या नहीं है, और ये भी क्लियर कर लेंगे कि हाँ हमारा ये गैस रिस्टोर हो गया या नहीं हो गया। तो चलिए बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको गेज लगाने के बाद यहाँ पे चार्जिंग पाइप को सबसे पहले इसको ऑफ़ करना है, गेज को आपको, और ऑफ़ करने के बाद आपको इस पाइप को ले जा करके यहाँ पे इन करना है। चलिए मान लीजिए हम इसको इन करते हैं पहले जल्दी से। तो ये यहाँ पे इन हो गया। कहाँ पे इन करना है आपको, जो उसमें चार्जिंग पिन रहेगी सक्शन वाल्व में, उस पर। तो यहाँ पे जैसे इन करेंगे, ये सुई जीरो पे जो थी वो उठ करके ऊपर चली जाएगी, मतलब कि उसके स्टैंडिंग गैस के स्टैंडिंग प्रेशर पे चली जाएगी। मतलब ये अगर R22 गैस है तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 से 180 PSI, ये इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। तो ये सुई कहाँ चली जाएगी, क्योंकि अभी एसी तो ऑफ है, तो ये सुई कहाँ जाएगी, 150 से 180 PSI के बीच में चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब हम इस पाइप को इसमें लगाएंगे, जब हम इस गेज को हम अपने यूनिट में कनेक्ट करेंगे, तो इस गेज में जो पाइप कनेक्ट है, चार्जिंग पाइप, उस पाइप में जो एयर पहले से थी वो इसके अंदर जाएगी तो कहीं चोक तो नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 3-4 पाइपें भी इस पर लगा दे बार बार खोल के, तब भी इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके गैस के फंसने वगैरह में कोई भी, मतलब इससे गैस के चलने में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी चोकिंग वगैरह की समस्या नहीं आएगी। तो आप बेशक इस पाइप को इस पर लगाएं, इसमें जो एयर अंदर जाएगी उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाली है इतनी एयर से। तो चलिए मान लीजिए आप यहाँ पर इस पाइप को कनेक्ट कर दिए हैं, और अब क्या करना है आपको एसी को ऑन। जैसे ही एसी को ऑन करेंगे तो ये सुई जो 150 पे थी, 180 पे थी, वो सीधा डाउन होने लगेगी और आ करके इसके बैक प्रेशर पे रुक जाएगी, मतलब इसके रनिंग प्रेशर पे रुक जाएगी। तो R22 का रनिंग प्रेशर कितना होता है, वो होता है 60 से 70 PSI, 60 से 70 PSI। तो अगर 60 से 70 PSI पे आके रुक जाती है, और फिर आपको ये चेक करना है कि ये कंडेंसर के यहाँ से एयर गर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, और एसी आपकी ठंडा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मान लीजिए आप
आउटडोर के पास रहेंगे तो आप यहाँ पे आप चेक कर लें कि यहाँ पे ये कंडेंसर के पास से जो हमारी जो फ़ैन लगा वो फ़ैन गर्म हवा फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है, और ये प्रेशर 60 से 70 के बीच में है या नहीं है। तो अगर ये 60 से 70 के बीच में है तो इसका मतलब है कि इस एसी में पूरी गैस है, और अगर 60 से 70 के बीच में नहीं है तो इसका मतलब इसमें गैस कम हो चुकी है। तो आप कस्टमर को बताएं और उसके हिसाब से आप अपना काम करें। तो मान लीजिए अगर पूरी इस पर गैस है 60 से 70 PSI गैस है, और 60-70 PSI गैस होने के बाद फिर आपको इसको कितना चलाना है, कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट आपको इस एसी को रन करना है, मतलब चलाना है, ताकि इसकी गैस जो है पूरी तरीके से अच्छे से घूम ले। और जैसे ही 1 मिनट आप चलाएंगे और चलाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एलन की, मतलब जो ये डिस्चार्ज वाल्व है यहाँ पे एलन की लगाएंगे। अब एलन की कितने नंबर के लगाएंगे, देखिए कोई भी स्प्लिट एसी होती है 2 टन तक, तो उसमें क्या है दोस्तों कि उसमें सिर्फ 4 नंबर और 5 नंबर एलन की का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है किसी किसी एसी में सिर्फ 5 नंबर की एलन की लगती है, किसी किसी एसी में सिर्फ 4 नंबर की लगती है, और किसी किसी एसी में इसके डिस्चार्ज वाल्व जो रहेगा उस पर 4 नंबर का लगेगा, और सक्शन वाल्व जो रहेगा उस पर 5 नंबर का लगेगा। तो आपको दोनों एलन की लेकर के जानी है, जो भी एलन की उसमें फिट होती है उसको लगा के आपको इसके वाल्व को बंद करना है। तो चलिए मान लीजिए अब ये तो 1 मिनट चल लिया, अब आपको यहाँ पे लगाना 4 नंबर की एलन की। 4 नंबर की एलन की लगाने के बाद इसको आपको कसना है, और जैसे ही इसको आप कसेंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाल्व को बंद कर देगा। पहले तो ये गैस यहाँ से पीछे से खींचता था यहाँ से, और यहाँ से फेंकता था, तो पहले इधर इस तरीके से घूम रहा था, तो अब भी उसी तरीके से घूमेगा। मतलब अब क्या होगा कि ये लाइन जब ऑफ हो गई तो अब ये गैस जो है इधर से खींचेगा, मतलब इसके जो ये पाइप है डिस्चार्ज लाइन से निकली हुई है, तो यहाँ से ये पूरा ये खींचेगा, यहाँ से इंडोर यूनिट के सारे एयर को ये क्या करेगा, सारे गैस को क्या करेगा, ये खींचेगा। इस तरह यहाँ से ले कर के इंडोर यूनिट के जितने भी गैस है उन सारे गैसों की ये खींच करके कहाँ लेके जाएगा, इस आउटडोर यूनिट में लेके जाएगा, उससे कंडेंसर पे लेके जाएगा, उसके फिल्टर पे लेके जाएगा, और ये खींचेगा। और ये सुई भी क्या होगी आपकी, क्योंकि खींचेगा इधर से भी खींचेगा ना, इधर से भी खींचेगा और इधर से भी। जब इधर की सारी गैसें निकल जाएंगे तो क्या करेगा, इधर से खींचना शुरू कर देगा। तो जब ये इधर से खींचेगा तो ये सुई क्या होगी, डाउन होगी, और जब ये सुई डाउन होकर 0 पे आ जाए, जब 0 पे आ जाए तो इसका मतलब है, या 0 से नीचे आ जाए और अब नीचे आना बंद हो जाए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से सारी गैसों को ये खींच करके ये आउटडोर यूनिट में अब इकट्ठा कर चुका है। अब इसमें ज़रा से भी इसमें गैस नहीं है। तो जब आपकी सुई रुक जाए 0 के नीचे आकर के या 0 पे आकर के, तो इसका मतलब आपकी गैस रिस्टोर हो चुकी है। और रिस्टोर हो जाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक एलन की लगानी है, और इस वाल्व को भी इसको पूरी तरीके से कर देना है, मतलब बंद कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही एलन की को बंद करेंगे, मतलब कि सक्शन वाल्व को बंद करेंगे, और बंद करने के तुरंत बाद आपको इस एसी को कर देना है ऑफ। तो चलिए यहाँ पे अब ये हो गई ऑफ, और आपका सारा जो इसके अंदर का इंडोर के और पाइप के अंदर जितने भी गैस थी वो सारी गैस से आकर के आउटडोर में इकट्ठा हो गई। अब ये हमारा गैस लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा प्रोसेस है गैस को रिस्टोर करने का, गैस को लॉक करने का, ये कितने मिनट या कितने सेकंड में ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गैस जो लॉक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये सारी गैस रिस्टोर हो जाती है, मतलब कि लॉक हो जाती है। 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये सुई जो है 0 से नीचे आ जाती है, मतलब कि ये गैस जो है हमारी लॉक हो जाती है। ये तो क्लियर है कि 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये पूरी गैस हमारी रिस्टोर हो जाती है। लेकिन आप कितना देर तक चला सकते हैं इस वाल्व को बंद करने के बाद, ये मैं आपको बता दूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकंड तक चला सकते हैं। आप 35 सेकंड से ज़्यादा इस वाल्व जो डिस्चार्ज वाल्व इसको बंद करने के बाद आप एसी को ना चलाएं। 35 सेकंड ज़्यादा चलाएंगे तो वहाँ पे कुछ घटना होने की संभावना बढ़ने लगती हैं, इसलिए आपको 35 सेकंड के अंदर में ही इस एसी को बंद करना होता है। इस वाल्व को अगर बंद कर चुके हैं तो 35 सेकंड के अंदर में ही आपको इस गैस को रिस्टोर कर लेना होता है। मतलब कि जो 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर में तो गैस पूरी रिस्टोर हो जाएगी। तुम्हारी 5 से 10 सेकंड और भी बढ़ा देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप 35 सेकंड से ज़्यादा इस वाल्व को बंद करने के बाद ना चलाएं तो बेटर है। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से लॉक करते हैं गैस। अब लॉक करने के बाद हमने एसी को उठा के दूसरी जगह लगाए, फिर इन पाइपों को कनेक्ट किए। तो अब इसके बाद कैसे इसमें गैस छोड़ेंगे, तो गैस ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसके अंदर एयर होती है, उस एयर को बाहर भी निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए फिर से आप एक गेज कनेक्ट करेंगे, और गेज को कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको ऑन रखेंगे और एक वैक्यूम पंप लगाएंगे यहाँ पर आप,
और उस वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप वैक्यूम जो है वैक्यूम पंप से ही करें, कंप्रेसर का यूज़ ना करें, ये बेहतर तरीका है कि वैक्यूम पंप से वैक्यूम करें। तो यहाँ पे आप वैक्यूम करेंगे, तो वैक्यूम के लिए आपको करना क्या है कि इसको भी ऑन करेंगे और ये भी ऑन है। तो जैसे ही ये ऑन होगा तो ये जो है यहाँ से लेकर के देखिए ये हवा कहाँ से खींचेगा, ये जो डिस्चार्ज वाल्व है यहाँ से लेकर के ये सारी गैसों को खींचते हुए इस तरीके से, मतलब इसके अंदर के जो भी एयर है उन सारे एयर को खींचते हुए ये इस तरीके से यहाँ से लेते हुए ये यहाँ से होते हुए ये वैक्यूम पंप के ज़रिए से बाहर फेंक देगा। मतलब जब यहाँ से सारी गैसों को इंडोर और इसके अंदर इसके बीच में जो पाइप लगी है, इन पाइपों में जितने भी एयर हैं उन सारी एयरों को ये खींच करके बाहर फेंक देगा। और जैसी वैक्यूम 10-15-20 मिनट में वैक्यूम हो जाता है आपका, मतलब कि ये सुई आपकी -30 पे आ जाती है, तो इसका मतलब वैक्यूम हो चुका है। और जैसे ही वैक्यूम हो जाता है पूरी तरीके से आपका, तो आपको करना क्या, सबसे पहले इस वाल्व को, इस गेज के वाल्व को ऑफ़ करना है। और ऑफ़ करने के बाद तुरंत इसको भी, जो आपका वैक्यूम पंप रहेगा, इसको भी ऑफ़ कर देना है। तो ये आपका वैक्यूम हो गया। अब आपको पूरी गैस नहीं छोड़ देनी है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ से गैस, मतलब कहाँ से छोड़ना है, आपको डिस्चार्ज लाइन से हल्का से इसको ऑन करना है। और जैसे ही गैस यहाँ पे 30 से 40 PSI आ जाए, 30-40 PSI गैस आ जाए गेज पे, मतलब इसमें आ जाए इंडोर यूनिट में, तो आपको तुरंत इसको फिर क्या करना है, ऑफ़ करना है। और फिर यहाँ पे आपको लीकेज चेक करना है सरफ की मदद से, झाग की मदद से। अगर कहीं जॉइंट पे बबल्स आते हैं तो वहाँ पे अभी आप टाइट करने की ज़रूरत है, तो उसको आप स्लाइड इन से, एडजस्टेबल इन से उसको और भी टाइट करें। और जब वहाँ से लीकेज बंद हो जाए, सारी लीकेज, कहीं पे लीकेज ना रहे, तो आपको पूरी गैस यहाँ से इस एलएनकी को पूरी खोल देना जितना खुलेगा, और फिर इसको भी जितना खुलेगा उतना पूरा खोल देना। सक्शन का जो ये एलएनकी है इसको भी पूरी तरीके से खोल देना। मतलब दोनों वाल्व को खोलने के बाद अब आपको एसी को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद आपको चेक कर लेना कि एसी हमारी ठंडा कर रही है कि नहीं। डिस्चार्ज, ये जो आपका डिस्चार्ज वाल्व है ये ठंडा हो रहा है कि नहीं, जो सक्शन वाल्व है ये ठंडा हो रहा है कि नहीं, मतलब कि यहाँ से एयर जो हमारे आउटडोर से एयर बाहर निकल रही है वो गर्म निकल रही है कि नहीं। और जो हमारा प्रेशर है ये 60, या अगर 22 गैस है तो उसमें 60 से 70 के बीच में प्रेशर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब वहाँ पे आपका ये सिस्टम कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों, इस तरीके से हम लोग गैस को रिस्टोर करते हैं, और गैस को रिस्टोर करने के बाद उसको इस तरीके से लगाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसी का यूज़ करें। गैस के बगैर आप कभी भी गैस को लॉक ना करें तो बेहतर है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है।